नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं आज एक नेम रिएक्शन की, कोल्बे स्मिट रिएक्शन की। स्मिट रिएक्शन अलग होती है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन है वो अलग है। अपन पढ़ेंगे कोल्बे स्मिट रिएक्शन। उसके अंदर कौन से अपन रिएजेंट यूज में लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट से क्या फर्दर प्रोडक्ट बन सकता है जो अपने को डेली लाइफ में यूज होता है। अगर बात करें कोल्बे स्मिट रिएक्शन की तो अपने पास एक होता है फिनोक्साइडाइन, फिनोलेटाइन फिनोलेटाइन। ये क्या करता है, CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा और अपने को सैलिसिलिक एसिड देगा। सैलिसिलिक एसिड। अगर बात करें सैलिसिलिक एसिड की तो ये सैलिसिलिक एसिड आगे एसिटाइलेशन के अंदर एसिटाइलेशन कराते हैं तो अपने को एक एस्टर, तो आप अगर अपन सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवाते हैं तो अपने को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है जिसको अपन एस्पिरिन बोलते हैं। एस्पिरिन का यूज होता है अपनी पेन किलर्स के अंदर, दर्द निवारक दवाइयों के अंदर, सर्दी जुकाम बुखार के अंदर इसका यूज होता है। अगर बात करें इस रिएक्शन की तो फिनोलाइट आयन अपने पास होता है कि जो फिनोल होता है उसमें से H प्लस बाहर निकालते हैं। H प्लस बाहर निकालते हैं तो सीधी सी बात अपने को कोई ना कोई एक बेस लेना पड़ेगा ताकि वो O बाहर निकल जाए, चाहे वो OH बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे O लिया अपने O माइनस के रूप में है। अगर अपने बेस लिया है तो मान ले, अगर माने वो अन्य OH है तो यहाँ पे अन्य आयन होगा क्योंकि OH है। यहाँ से H प्लस के निकलने के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2 बाहर निकाल लेगा। अब क्या है कि अपने को CO2 के साथ में रिएक्शन करवानी है। ये अपनी CO2। अब CO2 की रिएक्शन कैसे करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा। ये अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में जाएंगे क्योंकि पोलर बॉन्ड है, बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड है। हाथों हाथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। और कैसे बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये लोग डबल बॉन्ड। और है अपना इन दो कार्बन पाई बॉन्ड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे एक एच था, ये एच रहा और ये है अपना सी, इसके एक के ऊपर डबल बॉन्ड ओ, एक है ओ माइनस। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये एच प्लस यहाँ पे आ जाता है क्योंकि ये था अपना एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। यहाँ पे देखें तो ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे जैसे CO2 के ऊपर अटैक किया तो इसकी एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो गई, लूज लूज कर दी इसने एरोमेटिसिटी। वो टेम्परेरी लूज लूज करता है और हाथों हाथ अपनी एरोमेटिसिटी कंपाउंड करने के लिए यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है अपन एसिडिक मीडियम लिया तो यहाँ पे O माइनस जाएगा O माइनस के रूप में और यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो आएगा OH और ये है अपना C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एसिडिक मीडियम के साथ में, मानना कोई एसिडिक मीडियम अपने पास HCl है तो यहाँ से H प्लस इस पे जाएगा और अपने को क्या प्राप्त होगा, एक सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, ये है अपने इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं इस रिएक्शन के यूज। अब क्या होता है कि अगर इसका अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड इसके साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन। क्या प्राप्त होता है वो, ऐसा कुछ, ये COH एज इट इज और यहाँ पे एक ओ अच्छा निकलेगा और ओ के ऊपर जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, ये होता है पेन किलर। ठीक है, तो जब अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने को एस्पिरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए थी क्योंकि दर्द निवारक होती है। मिलिट्री के अंदर अपने को जो आर्मी है उसके लिए दर्द, सर दर्द, जुकाम वगैरह वगैरह इन्फ्लुएंसन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी जरूरत पड़ी थी। तो अमेरिका ने क्या किया था कि एक बायर नाम की कंपनी थी। ठीक है, उस बायर नाम की कंपनी ने फिनोल से, यहाँ पे अपने पास फिनोक्साइड आयन था फिनोक्साइड आयन किससे बना था, फिनोल से। उस फिनोल को बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्पिरिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम में जो फिनोल का रेट था वो बहुत लो था। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया कि एस्पिरिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। अब बहुत ज़्यादा फिनोल को कन्वर्ट कर दिया एस्पिरिन के अंदर तो फिनोल की मात्रा कम हो गई, दाम अपने आप बढ़ गए। दूसरा होता है कि जो फिनोल है, फिनोल का अपन यूज में लेते हैं, फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाते हैं और पिक्रिक एसिड का यूज अपन बम बनाने में एक्सप्लोजिव के रूप में यूज में करते हैं। तब उस टाइम के अंदर जो फिनोल है उसके रेट बहुत हाई हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान।
ठीक है, तो ये अपनी कोलबे स्मिथ रिएक्शन होता क्या है कि अपने पास फिनोक्साइड आयन है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन CO2 के साथ में, CO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर उसका अपन एसिटाइलेशन करवाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में तो अपने को एस्पिरिन प्राप्त होता है। तो उस एस्पिरिन का यूज में अपन लेते हैं पेन किलर्स के अंदर, और पेन किलर्स के अंदर अपन फिनोल से अपन यह बोले कि फिनोल से एस्पिरिन बनाया। अब एस्पिरिन से अपने को बहुत ज़्यादा एस्पिरिन बना लिया तो फिनोल की मात्रा कम होगी। तो पहला तो रेट बढ़ने का कारण ये था कि फिनोल की मात्रा कम, तो फिनोल की रेट ज़्यादा। दूसरी है कि फिनोल को न केवल एस्पिरिन बनाते हैं बल्कि इसका उपयोग पिक्रिक एसिड के रूप में किया जाता है। तो पिक्रिक एसिड का यूज अपन बम बनाने में या एक्सप्लोजिव के रूप में यूज में लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान अपने को एक्सप्लोजिव भी चाहिए थे और अपने को एस्पिरिन भी चाहिए थी। तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मात्रा में फिनोल को एस्पिरिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अगर अपन इस रिएक्शन की बात करें कोल्बे श्मिट रिएक्शन की, तो ये अपने की रिएक्शन यहीं तक है। पहला स्टेप ये और यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, केवल यही रिएक्शन है श्मिट रिएक्शन, कोल्बे श्मिट रिएक्शन।